कुछ लोग समंदर को खंगालने में लगे हैं कुछ लोग समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं। जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद ने एक बयान दिया है और जिसको लेकर के राजपूत समाज में उबाल है। वीरों के वीर पराक्रमी योद्धा राणा सांगा जी के बारे में एक विवादित बयान दिया है। और आप जानते हैं कि वीरों की भूमि राजस्थान से आने वाले मेवाड़ के राजा राणा सांगा, जिनको इतिहास जानता है कैसे योद्धा हुए हैं कि जिनकी हिम्मत की दाद अभी तक दी जाती है और जिन्होंने कई राजाओं को हराया है। मेवाड़ की धरती से निकल कर के एक ऐसे वीर योद्धा, एक ऐसे पराक्रमी योद्धा के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है। तो ऐसे में जो है राजपूत समाज में उबाल देखने को मिल रहा है और राजपूत समाज इस समय ज़बरदस्त गुस्से में है। उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कान सिंह राणा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम शुरुआत करेंगे। आपका स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बयान आया है समाजवादी पार्टी के जो सांसद जी हैं राज्यसभा के, रामजी लाल सुमन जी का, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने राणा सांगा जी के बारे में टिप्पणी की है, बहुत ज़्यादा विवादित ये बयान माना जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। जिन लोगों को किसी समाज के महापुरुष के बारे में, महापुरुष चाहे जो है किसी भी जाति बिरादरी का हो, वो पूजनीय होते हैं। और महाराणा सांगा के बारे में तो इतिहास भरा पड़ा है। जिसके शरीर में 80 घाव होने के बाद भी वो हमेशा युद्ध करते रहे और इस भारत देश की रक्षा की। और आज रामजी लाल सुमन जैसे सांसद नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा रामजी लाल सुमन जैसे रिक्शा पोलर संसद में बैठकर उसको दूषित कर रहे हैं। मैं यहाँ की गवर्नमेंट से और यहाँ के सदन से जो हमारा दिल्ली बैठता है उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे घृणित व्यक्ति को संसद में बने रहने का कोई किसी किस्म का अधिकार नहीं है। जो समाज में जहर घोलता है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। हम भी किसी पार्टी से जुड़े हैं, जहाँ हम बैठे हैं वो भी किसी पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जिस पार्टी में वो रहते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लज्जित, घृणित, कुपोषित ऐसे व्यक्ति को पार्टी से जूते मारकर बाहर कर देना चाहिए। नहीं तो अक्षत्रिय समाज, पूरे देश का क्षत्रिय समाज, ऐसे लोग जहाँ भी मिलेंगे उन लोगों का मुंह काला करके सड़कों पर घुमाएगा। और किसी भी तरह से उन ऐसे लोगों की हमारे यहाँ बख्शीश नहीं है। हमारे समाज में इस ऐसे घृणित बयान का बहुत भारी रोष है। चूँकि हम तो देखते हैं हमारे पे सुबह से सैकड़ों हज़ारों की संख्या में फ़ोन आ रहे हैं कि इस आदमी को पकड़ो, इसका इलाज करो, ये मानसिक दिवालिया हो गया है, इसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराओ। ठीक है, तो अगर इस तरह का ही रवैया रहा, जिस पार्टी से ये बिलोंग करता है उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मतलब जो है सोचना पड़ेगा। राणा सांगा के बारे में आपने सुना होगा, एक हाथ गंवाने के बावजूद और एक आंख गंवाने के बावजूद कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऐसे ऐसे बादशाहों से, ऐसे ऐसे राजाओं से युद्ध लड़ा जिनका पूरी तरीके से हिंदुस्तान पर राज हुआ करता था। लेकिन राणा सांगा कभी झुके नहीं। और कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि वीरों की धरती, वीर भूमि मेवाड़ के राजा राणा सांगा, और महाराणा प्रताप जी हों या राणा सांगा हों, हमेशा राणा समाज का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। लेकिन इस तरीके के बयान आना और महापुरुषों के बारे में इस तरीके की विवादित टिप्पणियाँ, ये कहीं ना कहीं समाज में तोड़ पैदा करने का काम करती है। जी, शुभ नाम क्या है सर का? मेरा नाम रजनीश सिंह राणा, प्रदेश प्रवक्ता हूँ, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर के, जिस तरीके से एक कम्युनिटी को, खास करके राणा समाज को टारगेट करने की कोशिश की गई? उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सभी हिंदू समाज के लोगों का अपमान भी है ये। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं रामजी लाल सुमन, जी, हमारे महापुरुष, और मैं तो ये कहूँगा कि राष्ट्रपुरुष महाराणा सांगा जी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही घृणित है और यहाँ की राष्ट्रीय आत्मा को झकझोर करने वाला है। और ऐसे धूर्त लोगों को यहाँ का राष्ट्रवादी समाज, सर्व समाज
निश्चित रूप से सबक सिखाने का कार्य करेगा। और जहाँ तक महाराणा सांगा का सवाल है, महाराणा सांगा एक हमारी जाति के ही महापुरुष नहीं थे, उन्होंने हमेशा धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी है। और जहाँ तक अक्षत्रियों के बारे में, इनके बारे में कहा भी जाता है कि 12 वर्ष कुकर जीवे, 13 वर्ष शियार और 18 वर्ष अक्षत्रिय जीवे, ज़्यादा जीना धिक्कार। उसका कारण क्या था कि हमारे जो समाज की जो जवानी होती थी वो राष्ट्र के लिए होती थी, धर्म के लिए होती थी, संस्कृति के लिए होती थी। और वही लड़ाइयाँ महाराणा सांगा ने अपने पूरे जीवन में लड़ी हैं। और इन लड़ाइयों में एक आँख और एक हाथ गंवाने के बाद भी उन्होंने लगातार जो आक्रांता थे, बाबर जैसे आक्रांता थे, उनसे संघर्ष किया है। और जो मांडू के सुल्तान थे उस समय, महमूद खिलजी, उन्हें हरा करके बंदी बनाने का कार्य किया है। और जो खानवा का युद्ध है उसमें सतत संघर्ष उन्होंने धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के लिए किया है। तो मैं समझता हूँ ये रामजी लाल सुमन जैसे जो लोग हैं, इन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, ये मानसिक रूप से दिवालिया है। और ऐसे लोगों का मैं समझता हूँ यहाँ का राष्ट्रवादी सर्व समाज इलाज करने का कार्य निश्चित रूप से करेगा। और मेरा तो यही कहना है कि संघर्षों से लिखी है इबारत कामयाबी की, साजिशों से बुझ जाए हम वो चिराग नहीं। और निश्चित रूप से इन्हें सबक सिखाने का कार्य करेगा। और मैं तो समाजवादी पार्टी से भी, समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकरण को लेकर के अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे। वो राष्ट्र नायकों के साथ है या आक्रांताओं की विचारधारा के रामजी लाल सुमन जी जैसे लोगों के साथ हैं, वो अपना व्यू स्पष्ट करे। यदि वो ऐसे लोगों का साथ देने का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से समाज उन्हें सबक सिखाने का कार्य करेगा और ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि राजपूत के बारे में उन्हें सब कुछ पता है। एक राजपूत सरकार गिरा देता है और एक ही राजपूत सरकार बना देता है। मैं राणा सोम कुमार कन्हैया, मंडोरा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। जैसा कि ये प्रकरण सामने आया और हमारे राजपूत समाज में इतना आक्रोश है, रोष है कि उसी दिन से पता नहीं कितने फ़ोन रात के 12 बजे तक आ रहे हैं कि इसमें जो है, अगर ये नहीं सोचा गया, क्योंकि महाराणा सांगा जी जैसे हमारे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही अपनी संस्कृति, अपने लिए, धर्म और देश के लिए बलिदान कर दिया, और महज 46 साल की उम्र में, महज 46 साल की उम्र में 100 युद्ध लड़े। और 100 युद्ध में से ये माना जाता है कि वो एक युद्ध हारे हैं, 99 युद्ध जीते हैं। वो क्यों किसी बाबर को और उन्हें मतलब बुलाएंगे? या ये एक कॉमन सेंस की बात है। कुछ लोग समंदर को खंगालने में लगे हैं, कुछ लोग समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं। जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। ठाकुर ऋषिपाल राणा, मंडल अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा। मेरा तो कहना ये है कि ये जो नाम है ना रामलाल सुमन, यो इसके माँ बापों ने इतना गलत दर दिया, इसे पता नहीं राजपूत क्या है। अभी जो है लोकसभा चुनाव में धरती में मार दी बीजेपी देख है, ये राजपूतों की देन थी गलत शब्द कहने की वजह से। मैं ठाकुर अनुज राणा, प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा, उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। स्वागत है सर। इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपको पता है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, इस तरह के बयानबाजी नेताओं को नहीं करनी चाहिए। समाज में इस तरह की बयानबाजी करने के बाद माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। जिन लोगों को इतिहास नहीं आता उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने इनको सांसद बनाया है, ज़रा उन अपने संसद क्षेत्र में जाकर पूछें कि आपकी औकात कितनी है। वहाँ बैठ के तो कोई भी गंजार दे, खुले मंच पर देखे। क्षत्रिय समाज वो है कि बदला लिए बिना नहीं छोड़ेगा ऐसा। जय, धन्यवाद।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर साहब से बात कर लो फिर उधर आएंगे। जी जी जी। अब हमारे साथ ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं, जो कहीं ना कहीं उसी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन आज इनका बयान लेना ज़रूरी है, बातचीत करना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे आपके संगठन के सर पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, भारत किसान यूनियन के फ़िलहाल जिलाध्यक्ष भी हैं और एक राणा समाज के बड़े सिरमौर कहे जाते हैं। मैं इसलिए कहूँगा कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो अभी सांसद हैं यहाँ से इमरान मसूद, उनका पूरा साथ दिया और अपने समाज का वोट दिलाने का काम किया और साथ ही साथ बेट विधानसभा से माननीय विधायक उमर अली खान को भी जिताने का काम किया। यानी कि कह सकते हैं कि उस पार्टी का पूरा समर्थन किया है जिसके एक सांसद रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद हैं, जो राणा समाज के महापुरुष के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की टिप्पणी करते हैं जिसे राणा समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वाजिद भाई, आप यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे ऑफिस पे जो हमारे सम्मानित हमारी क्षेत्रीय महासभा के जो सब साथी मेरे आए हैं, बहुत आदरणीय है, सम्मानीय हैं, वो सब लोग जो आए उनका मैं सम्मान करता हूँ, हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूँ। मैं इस विषय पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे राजपूत समाज या मेरी क्षेत्रीय महासभा का सवाल है, वहाँ मैं उन सब के साथ हूँ, क्योंकि अपनी बिरादरी पर कोई भी अगर इस तरह का लांछन लगाएगा तो वो बर्दाश्त से बाहर होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रामजी लाल सुमन का ये अपना विचार है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी, उनकी ना तो कोई ऐसी मानसिकता है, ना वो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं कि वे राजपूत समाज के खिलाफ ऐसा कुछ कहें। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक अपने सहारनपुर ज़िले का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी सहारनपुर के अंदर जो हमारे क्षेत्रीय समाज को जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया है, शायद वो किसी अन्य समाज ने नहीं दिया। इसी क्षेत्रीय समाज को जगदीश राणा जैसे दिग्गज मंत्री और राजेंद्र राणा जैसे दिग्गज मंत्री बनाकर और समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर को सम्मान देने का काम किया है। ऐसा कोई विचार न तो अखिलेश जी का है और ना ऐसा कोई विचार राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी का है। उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है, वो तो सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। और राजपूतों का तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा सम्मान है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कुछ नेता हैं रामजी लाल सुमन जैसे, भले ही वो मेरी पार्टी के नेता हो, मैं खुलकर उनके खिलाफ इस मुद्दे पर बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा अगर कहा है वो घृणनीय मतलब घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि भले ही समाजवादी पार्टी में वो इस तरह रहने वाले हों, लेकिन वो इस तरह के बयान उन्हें देने नहीं चाहिए थे। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का एक पीडीए एजेंडा है, वो ठीक है, पीडीए के साथी है। पीडीए के अंदर वो लोग भी हैं जो ठाकुरों में वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, वो सब लोग भी पीडीए के अंदर आते हैं। और वो सब जो लोग जो पीडीए के अंदर आते हैं तो समाजवादी पार्टी उनको बढ़ाने का काम करती है, राजपूत समाज को सम्मान देने का काम करती है। इसका उदाहरण एक नहीं है। अगर राजपूत समाज और नड़ौता के अंदर इतना बड़ा आंदोलन न खड़ा करता, राजपूत समाज अगर जो है हमारे इस बेहट क्षेत्र के अंदर हमारे ऐसे साथी, अगर ऐसे साथी सब लोग बेहट विधानसभा में मेहनत ना करते और मैं खुद यहाँ पर अगर मेहनत ना करता तो शायद आज इमरान मसूद एमपी ना होते और भाई उमर अली खान वो विधायक ना होते। ये राजपूत समाज की ताकत और दम है कि इसी दम के आधार पर उन्होंने एमपी भी दिया है और विधायक भी बनाया है। मैं रविंदर सिंह बुंडेर, क्षेत्रीय महासभा उत्तर प्रदेश पश्चिम का उपाध्यक्ष और प्रभारी। ये जो निंदनीय बयानबाजी समाजवादी पार्टी के एक सांसद के द्वारा हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। मेरा नाम लोकेश राणा, एडवोकेट, क्षत्रिय महासभा प्रभारी, मंडल प्रभारी। मैं तो इस जो रामजी लाल ने जघन्य अपराध किया, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है, क्योंकि क्षत्रिय समाज का अपना एक इतिहास है और हमारा दायित्व बनता है कि हमारे पूर्वजों ने ये इतिहास बनाया है, इसको हम जाया नहीं जाने देंगे। हम अपनी जान पर खेलकर कुर्बानी दे, जैसे हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, हम रामजी लाल जैसे को औकात दिखाने का काम करेंगे। यानी माननीय अखिलेश यादव जी इसके बारे में
सोचे और इसको बाहर का रास्ता दिखाए, नहीं तो क्षत्रिय समाज इस जघन्य अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको सबक सिखाने का हम काम करेंगे। क्षत्रिय महासभा बिल्कुल 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 नहीं बर्दाश्त करेगी। बस हमारा तो यही कहना है। क्या आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने खास करके क्षत्रिय समाज के बारे में कुछ टिप्पणियां की थी और उसका उन्होंने नतीजा, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता था लोकसभा चुनाव में। आप जानते हैं कि बैसाखी के सहारे अब जो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जीता था और पूर्ण बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को। तो यही वह योद्धा हैं, यही वो वीर हैं और यही वो सभा है जिसके पूर्वज राणा सांगा, महाराणा प्रताप हो या राणा सांगा हो, जिन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान से, अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं किया और हमेशा युद्ध में लड़ने के लिए तैयार रहे, लेकिन कभी गर्दनें झुकाने का काम नहीं किया। वही क्षत्रिय महासभा, वही राजपूत महासभा के लोग, देखा है आपने बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी बड़े बड़े पदों पर हैं और जिम्मेदार लोग हैं। राजपूत समाज के ये सिरमौर हैं, बड़े लोग हैं। इनके एक इशारे पर पूरी बिरादरी, पूरी कौम एक तरफ चलने का काम करती है। आज इन्होंने बेहद से इस आंदोलन की लगभग मैं कहूँगा कि शुरुआत कर दी है और ये चिंगारी अब यहाँ से सुलग चुकी है। और इन लोगों का कहना है जी, छुटमलपुर में भी अभी एक इस तरीके की महासभा की गई है और इन लोगों का कहना है कि जल्दी ही अगर रामजी लाल सुमन जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कोई स्पष्टीकरण नहीं आता और वो इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो ये पूरी तरीके से आंदोलन के लिए भी तैयार हैं और इन लोगों का कहना है कि पार्टी को नुकसान होगा। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।